वीडियो देखते होंगे जो फ्री में है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम लगभग पूरी किताब रीड करके डाल चुके हैं पीडीएफ के साथ, तो आप उसे फ्री में सुनिए और शेयर करिए और अपने टीजीटी, पीडीजी, नेट, जेआरएफ में उपयोगी बनाएं। यूनिट 2 नेट में रखा गया है, यूजीसी नेट में, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें से कथन, कौन सी किताबें हैं, कौन से ग्रंथ हैं, पहले क्या क्या कहा था शुक्ल ने सभी कवियों के बारे में, आधुनिक और सब वर्ग अंतराल इसमें रखे गए हैं। तो आप इसे सुनकर अपनी परीक्षा में ज़रूर लाभ उठाएं और शेयर करें। तो देखिए, आज का टॉपिक है श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आपके पास किताब हो तो आप देखेंगे कि लगभग 4-5-6 पेज बचे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आ गए हैं हमारे। अभी तक हमने 592 तक रीड करके यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप पीछे जाकर सुन सकते हैं हमारे वीडियो को सर्च करके। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी लिखा है हमने अलग अलग वीडियो में। तो हम चाहते हैं आप इसे सुने और लाभ उठाएं। तो देखिए, पहले कहा जा चुका है कि छायावाद ने पहले बांग्ला के देखा देखी अंग्रेजी ढंग के प्रतीक पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम तत्व समावेश। देखिए दोबारा से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किताबें उड़ रही थी पंखे से। पहले कहा जा चुका है कि छायावाद पहले बांग्ला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगति पद्धति का अनुसरण किया। प्रगति पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागनियों में बदकर चलता आया है। परिरोप में उस्ताद लोग तरह तरह के स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। जैसे और सब बातें की, वैसी ही संगीत के अंग्रेजी ढंग से नकल पहले बांग्ला में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। संगीत को काव्य की ओर और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का समय अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग। उनके कारण गवैये की जबान को सख्त परेशानी होगी। यह बात निराला जी ने आप महसूस किया है। गीतका में इसके ऐसे ही गीतों का संग्रह जिनमें कवियों का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम। उदाहरण, अमरण भर वरण गान, बनवन उपवन उपवन, जाग छवि खुले प्राण, मधुप निकल कलवर भर, गीति मुखर पिक प्रिय स्वर, स्मर सर हर के सर झर, मधुमूरित गंध ज्ञान। दोबारा देखिए, कौन सी कविता है ये? तो ये अर्थ समन्वय की ओर कम। उदाहरण गीतिका का है। किसका है ये? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अमरण भर वरण गान, बनवन उपवन उपवन, जाग छवि खुले प्राण, मधुप निकल कलवर भर, गीत मुखर पिक प्रिय स्वर,
स्मरण सर हर केसय झर मधुपूरति गंध ज्ञान। यहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ का रखने का प्रयास किया, वहाँ पद योजना उस अर्थ के दूसरे तक पहुँचने में प्रयासक्त या उदासीन पाई जाती है। गीतिका का यह गीत लीजिए। कौन तम के पार अखिल पल के स्रोत जल जग रे कह गगन घन घन धार रे कह गंध व्याकुल कूल उर सर लहर कच कर कमल मुख पर हर्ष अली हर स्पर्श सर गूंज बारंबार निशा प्रिय उर सायन सुख धन सार यकी असर। इसमें आई हुई अखिल पल के स्रोत जल जग हर्ष अली हर स्मरण सर निशा, वह उन पदावलियों से जबरदस्ती निकाल जाना पड़ता है जैसे हर्ष अली हर स्पर्श सर आनंद रूपी भौरा स्पर्श चुभा तीर हर रहा। तीर के निकलने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो और सुखद तीर रूप चुभा तीर है। निशा प्रिय उर सहर सुख का स्पर्श होता है और जो सुखद तीर रूप चुभा तीर निशा प्रिय उर शयन सुख धन निशा का प्रियतम के उर पर शयन। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समान में कुंठित पदावली क्रियाकलाप की लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लक्षणिक बेलछड़ लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। सबसे अधिक विशेषता आपके पक्षों में चरणों की स्वच्छंदता विशेषता। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही बहुत से लोग रबड़ छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों के विलक्षण आजमाइए। इन्होंने सबसे अधिक की। प्रलभ प्रेम नाम के कविता में अपनी प्रेयसी कल्पना या कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा, आज नहीं मुझे और कुछ चाह, अर्थ विकज इस हृदय कमल पे आ तू, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, गज गमनी वह पथ तेरा सकल कंठ कड़िक। बहुवस्तु स्पर्शी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञान प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं में रंग में देखा। विस्मित को नींद से जगाने वाली पुरातन के मलिन साज खंडहर से वे जिज्ञासा करते हैं, क्या तुम ढीले करते हो भव बंधन नर नारियों के, अथवा हो मलते कालेजा पड़े जरा जीर्ण, निर्निमेष नयनों से बाट जोहते हो तुम मृत्यु की, अपनी संतानों में बूंद भर पानी को तरसते हुए। इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए क्या यह वही देखा है कहकर कवि अतीत के कुछ इतिहास प्रसिद्ध बात और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। निस्तंभ मीनार, मौन है मकबरे, भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहाँ आंसुओं में सच्चा प्यार, यमुना को देखकर प्रत्यभिज्ञ का जहाँ उदय हम इस रूप में पाते हैं। मधुकर मलय में यही गूंजी थी एक वह जो तान, कृष्ण घन अलख में कितने प्रेमियों का यह पुलक समाया था। समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य गोमती के किनारे कवि ने देखा है, जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुआ खिलाया और एक कंगाल भिक्षुक की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। तो आज यहीं तक, कल फिर यहाँ से पेज नंबर 596 लोड करेंगे, तो आप उसे सुनकर लाभ उठाइएगा। नमस्कार। इसे शेयर भी करिए और सुनिए, फ्री में है लेकिन बहुत लाभ